Hello everyone, I welcome you all on today's session on concept of partial pressure of water vapor under cyclometry. एक क्विक रिव्यू देखें प्रीवियस लेक्चर्स का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एयर कंडीशनिंग क्या होती है, क्या ऑब्जेक्टिव था एयर की कंडीशनिंग करने का। हमने देखा साइक्रोमेट्री क्या होती है, साइक्रोमेट्रिक टर्म्स क्या होते हैं, मॉइस्ट एयर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, सेचुरेटेड एयर क्या होती है। तो एक यदि क्विक रिव्यू देखें तो जो सराउंडिंग की एयर है, इस 1 केजी एयर का यदि सैंपल लें हम, तो इसी एटमॉस्फेरिक एयर को हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। मॉइस्ट एयर, ये मॉइस्ट एयर कॉम्बिनेशन होती है या मिक्सचर होती है ड्राई एयर का और वाटर वेपर। वाटर वेपर, यदि ड्राई एयर की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उन सारी गैसेस के मिक्सचर को हम ड्राई एयर कहेंगे। और वाटर वेपर मॉइस्चर के फॉर्म में, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर इस ड्राई एयर में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो ड्राई एयर है, इसमें ये जो वाटर वेपर या मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ड्राई एयर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज्यादा वाटर वेपर को कंज्यूम नहीं कर सकता। तो हम ये एज्यूम करें कि यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 केजी ड्राई एयर हम कंसिडर करें, तो इस 1 केजी ड्राई एयर में मैक्सिमम 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो सकता है। मैक्सिमम 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो सकता है, इससे ज्यादा वाटर वेपर को ये कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन इसका टेम्परेचर यदि रिड्यूस होकर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये 1 केजी ड्राई एयर अपने अंदर केवल 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही रखेगी। इससे ज्यादा ये वाटर वेपर को कंज्यूम नहीं कर। और यदि टेम्परेचर रिड्यूस होकर इसका 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये 1 केजी ड्राई एयर अब अपने अंदर 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही रख सकती है। इससे ज्यादा वाटर वेपर को नहीं रख सकती। तो हमने ये देखा कि अनसेचुरेटेड एयर क्या होती है और सेचुरेटेड एयर क्या होती है। एक देखा हमने सेचुरेटेड। सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि यदि सराउंडिंग की एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 केजी ड्राई एयर मैक्सिमम अपने अंदर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे हो, तो आप कहेंगे कि सर ये सेचुरेटेड एयर। लेकिन एक एयर का सिंपल ऐसा है, एटमॉस्फेरिक एयर की कंडीशन ऐसी है जिसका टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसने उसने अपने अंदर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर से लेस वाटर वेपर, कम वाटर वेपर रख रखे हैं। का मतलब हो सकता है कि जीरो जीरो ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो, 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो, 29 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो। तो ऐसी एयर को हम अनसेचुरेटेड एयर कहेंगे। लेकिन जैसे वो 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखेगी, ये सेचुरेटेड हो जाएगी। तो अब आप ये कहेंगे कि सर जीरो से लेके 30 से कम यदि वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, तो उसे हम अनसेचुरेटेड एयर कहते हैं। और अनसेचुरेटेड एयर की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ती जाएगी यदि मॉइस्चर के कंटेंट इसमें कम होते चले जाए। तो पहला कंसेप्ट हमने ये देखा कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। ये मॉइस्ट एयर सेचुरेटेड हो सकती है, अनसेचुरेटेड हो सकती है। ये चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि ड्राई एयर की मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमने बात की कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हम एक मॉइस्ट एयर कंसिडर कर रहे हैं। ये मॉइस्ट एयर है और ये मॉइस्ट एयर अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि 1 केजी ड्राई एयर है। 1 केजी ड्राई एयर है, जो कि बाई चांस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। और इसमें अभी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख सकती है, लेकिन अभी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, इसलिए ये एयर अनसेचुरेटेड है। ये एयर अनसेचुरेटेड। इसमें हम इस व्हाइट कलर से अपने ड्राई एयर को दिखा दें, और रेड कलर से इसमें बाई चांस ये वाटर वेपर की कंटेंट। वाटर वेपर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ड्राई एयर का मात्रा बहुत। इसे हम कंसिडर कर रहे हैं पेपर है। और वाइट कलर से हमने जो इसे हम ड्राई एयर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर,
आपने इस सैंपल में एक नॉर्मल थर्मामीटर को इंसर्ट किया। इस थर्मामीटर की टिप ने जितने भी टेम्परेचर को यहाँ पे सेंस किया, इस टेम्परेचर को इसने हमें बता दिया कि सर इसका टेम्परेचर अभी 40 डिग्री से। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसी एयर के सैंपल का वेटेबल टेम्परेचर कितना है, जिसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, आई एम सॉरी 40 डिग्री टेम्परेचर है बट 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें एक थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर से हम इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं जिसकी टिप पे वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा लगा हुआ। जैसे ही इस गीले कपड़े के कांटेक्ट में हमारी ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने वाली है, तो इसका रिजल्ट अभी क्या होने वाला है? सर ये एयर तो अनसेचुरेटेड एयर, और एयर अनसेचुरेटेड एयर होगी तो इसको जैसे ही वाटर के का सोर्स मिलेगा, ये वाटर को एवापोरेट करके अपने अंदर मिक्स करना। जब ये वाटर को एवापोरेट करना चाहेगी तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो ये इसी एयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी वाटर। तो इसका यदि 1 डिग्री टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके 1 ग्राम वाटर वेपर में इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो टेम्परेचर 40 डिग्री था, 40 से 39 हुआ, लेकिन 30 ग्राम्स वाटर वेपर थे तो 31 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर एड हो गए। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि ये एयर जो इसके टिप के सराउंडिंग में है ये सेचुरेटेड ना हो जाए। तो 40 डिग्री से टेम्परेचर इसका 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, और 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर से इसके अंदर वाटर वेपर ऐड हुए और ये इंक्रीज होकर 35 ग्राम्स हो गए। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे यानी थर्मामीटर की टिप पे जो एयर है, ये एयर सेचुरेटेड एयर है, बट ओरिजिनली इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, जो कि रिड्यूस होकर भी 35 हो गया। ओरिजिनली ये अनसेचुरेटेड एयर थी, बट इस इंस्टेंट पे ये एक सेचुरेटेड एयर है। तो मैं आपसे ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मुझे बताइए इस इंस्टेंट पे वेटेबल टेम्परेचर कितना है। तो आप मुझे बताएंगे कि सर इस इंस्टेंट पे इसका वेटेबल टेम्परेचर 35 डिग्री से। अगली बात मैं आपसे ये कहूं कि इसी एयर के सैंपल का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर इसके टेम्परेचर को तब तक रिड्यूस कीजिए जब तक इसका पहला ड्रॉपलेट कंडेंस ना हो जाए। इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उस वाटर वेपर की कूलिंग हो और फर्स्ट ड्रॉपलेट जब तक ना कंडेंस हो जाए। इसका मतलब जैसे इसके सराउंडिंग में हमने आइस लगाया, इस आइस ने इस कंप्लीट एयर के सैंपल का टेम्परेचर रिड्यूस करना स्टार्ट किया। तो पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और इसमें थे 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। अभी इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन क्योंकि वाटर तो कंडेंस हुआ नहीं है, वाटर वेपर कंडेंस नहीं हुआ है, तो अभी भी ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसका टेम्परेचर और रिड्यूस होकर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, अभी भी सर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। इसका मतलब इस कंडीशन पे ये एयर सेचुरेटेड एयर हो चुकी है। इसके जैसे अब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे वैसे ही पहला ड्रॉपलेट इसका कंडेंस हो जाने वाला है। और यदि ऐसा होगा सर, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसका अभी 30 डिग्री से का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा ये 30 डिग्री से। तो कंक्लूजन ये निकला कि यदि एयर अनसेचुरेटेड एयर हो तो इसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन हो जाएगा इसके वेटेबल टेम्परेचर के, और वेटेबल टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा इसके ड्यू पॉइंट, यदि एयर अनसेचुरेटेड है। ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये हमारा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये हमारा 30। लेकिन यही एयर यदि सेचुरेटेड एयर होती, ये एयर का सिंपल यदि सेचुरेटेड एयर होता, बाई चांस ये एक सेचुरेटेड एयर है, और सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि 1 केजी ड्राई एयर है, 1 केजी ड्राई एयर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और इसने बाई चांस 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कंज्यूम कर रखे हैं। 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इस सैंपल का मुझे सर बताइए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, तो आप मुझे कहेंगे सर नॉर्मल थर्मामीटर से हमने मेजर किया, इसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस होगी। अब हम आपसे पूछे कि इसको वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में लाइए और मुझे वेटेबल टेम्परेचर बताइए, तो आपने एक ऐसा थर्मामीटर लिया जिसकी टिप पे गीला कपड़ा लगा हुआ है, वेट क्लॉथ लगा हुआ है, और जब इसकी सराउंडिंग में ये सेचुरेटेड एयर आएगी तो साहब इसमें तो 40 डिग्री टेम्परेचर है और 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। इसको वाटर वेपर की अब जरूरत नहीं है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, मैक्सिमम इसने रख रखा है,
तो इसकी टिप कितना मेजर करेगी? तो सर ये तो 40 डिग्री ही मेजर करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी हीट का लॉस नहीं किया इसने, कोई भी वाटर वेपर में वाटर को कन्वर्ट नहीं किया और अपने अंदर मिक्स नहीं किया, इसलिए इसका वेट बल्ब टेम्परेचर भी इस इंस्टेंट पे 40 डिग्री सेल्सियस। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस एयर के सैंपल का मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताइए, तो आप कहेंगे कि सर इस सैंपल के सराउंडिंग में हम आइस क्यूब लगाते हैं और इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर यदि 40 डिग्री सेल्सियस था और इसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहेंगे, उसी इंस्टेंट इसका पहला वेपर का जो पार्टिकल है वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाने वाला है। इसका मतलब आप मुझे कहेंगे कि सर 40 डिग्री सेल्सियस ही इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इसका 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यदि एयर सेचुरेटेड हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो उस केस में इसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है सर, ये इसके वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है और वेट बल्ब टेम्परेचर इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। इस केस में ये सारे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर की। इस कंसेप्ट के साथ अब हम बात करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर के कंसेप्ट को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझे कि यदि वाटर को हम एवापोरेट करना चाहते हैं, यदि हम वाटर को एवापोरेट करना चाहते हैं, वाटर को वेपोराइज करना चाहते हैं, तो हमें एक टू फेज डायग्राम देखने के लिए हमें एक टू फेज डायग्राम देखने के लिए मिलता है। ये टू फेज डायग्राम हमें ये बताता है, यदि कुछ इस तरीके से हमें एक डोम मिलने वाला तरीके से डोम मिलने वाला, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये जो कर्व मिलता है, इसे हम सेचुरेटेड लिक्विड लाइन कहने वाले हैं और ये जो हमें कर्व मिलता है, इसे सेचुरेटेड वेपर लाइन कहेंगे। ठीक है सर। इस जोन में हमारे पास लिक्विड है, इसको वेट जोन या डोम कहेंगे हम लोग, लिक्विड प्लस वेपर प्रेजेंट है और यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर यानी सुपर हीटेड जोन। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन आप इस टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करें। ये 1 बार एटमॉस्फेयर, ध्यान से समझ, ये 1 बार एटमॉस्फेयर की लाइन ड्रॉ करें। ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए कि ये हमारा टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम और यदि प्रेशर 1 बार है, 1 बार एटमॉस्फेयर, और मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि वाटर 1 बार प्रेशर पे कितने डिग्री पे एवापोरेट होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये एवापोरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वाटर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट था, तो इसमें हमने हीट ऐड की, तब तक हीट ऐड की जब तक कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया, और जैसे 100 हुआ, इसके बाद हमने हीट ऐड की तो पहला पार्टिकल उसका वेपर में कन्वर्ट हुआ और फिर हम हीट ऐड करते चले जा रहे हैं, तो लिक्विड से फेस चेंज हो रहा है इसका वेपर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 100% वेपर मिला, उसके बाद हम हीट ऐड कर रहे हैं तो सुपर हीटेड हमें वेपर मिल रही है, स्टीम मिल रही है। अच्छा साहब, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 बार पे 1 बार प्रेशर पे इसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना, इसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना, तो आप कहेंगे कि सर 1 बार प्रेशर पे वाटर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेचुरेशन टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू 1 बार। यदि हमें प्रेशर पता हो तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आप मुझे बता सकते हैं कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेट होगा या कितने डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस होगा। ये बात यदि हमें टेम्परेचर नोन हो कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका सेचुरेशन प्रेशर कितना होता है, इसका सेचुरेशन प्रेशर में यदि आपसे पूछूं कि सेचुरेशन प्रेशर कितना है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर इसका सेचुरेशन प्रेशर 1 बार है। इसका मतलब ये हुआ आई एम सॉरी, हम सेचुरेशन प्रेशर की भी बात कर सकते हैं और सेचुरेशन टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं। यदि आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मुझसे पूछेंगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है तो वाटर का सेचुरेशन प्रेशर कितना है जिसपे वो एवापोरेट हो जाए, तो 100 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में प्रेशर जब 1 बार होगा तो ही वो एवापोरेट होगा।
लेकिन ये यदि 2 बार 5 बार हो जाए या 0.5 बार हो जाए तो सेचुरेशन प्रेशर नहीं होगा सर। 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग वाटर का जो सेचुरेशन प्रेशर है वो 1 बार होगा। इसी के अपोजिट में बात करूं कि 1 बार यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो वाटर का सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो की पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझ जाइए कि हम सेचुरेशन टेम्परेचर की भी बात करते हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सेचुरेटेड प्रेशर की बात करते हैं या सेचुरेशन प्रेशर की बात करते हैं, जिसमें सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है लेटेंट हीट को यूटिलाइज कर। अब हम बात करना है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे पास एक मॉइस्ट एयर का सैंपल है। ऐसा समझिए कि हमारे पास मॉइस्ट एयर का एक सैंपल, और ये मॉइस्ट एयर अनसेचुरेटेड। मॉइस्ट एयर का मतलब ये हुआ इसमें ड्राई एयर है, ड्राई एयर है, और इसमें हमारे वाटर वेपर। लेकिन ये सैंपल ऐसा है कि ये अनसेचुरेटेड एयर है, अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि 1 केजी ड्राई एयर में, 1 केजी ड्राई एयर में जो कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ये मैक्सिमम 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख सकती है, लेकिन इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही रख रखा। इसका मतलब 10 ग्राम वाटर वेपर और ऐड करेंगे तब जाके ये सेचुरेटेड होगी। इसलिए आप कह रहे हो कि सर ये जो एयर का सैंपल है ये अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसमें ये जो वाटर वेपर के सैंपल्स प्रेजेंट हैं, इनकी कंडीशन क्या होगी? इनकी कंडीशन क्या होगी? तो पहले पहली कंडीशन तो ये है कि ये वेपर फॉर्म में है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये वेपर फॉर्म में है। वेपर फॉर्म में है का मतलब ये गैसियस फेस में है, गैसियस फेस में। तो यदि इसका मैं टू फेज डायग्राम बनाऊँ, ये एक टू फेज डायग्राम ड्रॉ करें आप, ये टू फेज डायग्राम में इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं तो समझ। यहाँ पे हमें एक डोम बनाना, एक डोम। अब हम एक कांस्टेंट प्रेशर की इस पे लाइन ड्रॉ, एक कांस्टेंट टीएस डायग्राम है हमारा, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की बात। एक मैंने एक नॉर्मल प्रेशर। अब ये जो नॉर्मल प्रेशर की हमने बात की है, ये प्रेशर है किसका? ये प्रेशर है किसका? पहले ये बात समझिए। तो अब आप ये कह रहे हो कि सर इसमें जो टोटल प्रेशर है पीटी, टोटल प्रेशर है, ये प्रेशर ड्यू टू एयर है प्लस प्रेशर ड्यू टू वेपर, प्रेशर ड्यू टू वेपर। तो अभी इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ये कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है? 30 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये जो पीवी है ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से, 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। तो यदि ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है तो मैं इसे लिख देता हूँ पीवी, पीवी। लेकिन ये जो वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है इनकी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है का मतलब ये ड्राई एयर में किस जोन में है? देखिए ये हम टीएस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये तो सर लिक्विड जोन हो गया, ये लिक्विड प्लस वेपर जोन हो गया, और ये आपका वेपर जोन हो गया। अच्छा, तो क्या ये लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है क्या एयर के अंदर? नहीं सर, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है। क्या ये किसी ड्राइनेस फ्रिक्शन के साथ में है क्या? क्या मतलब कुछ पोर्शन इस 30 ग्राम में 10-12 ग्राम वाटर पार्टिकल है और रेस्ट ऑफ वेपर फॉर्म में है? तो भैया जो 10-12 ग्राम वाटर पार्टिकल में होता, वाटर फॉर्म में होता, वो तो कंडेंस होके एयर से बाहर हो चुका होता, ये इसका पार्ट ही नहीं होता। इसका मतलब ये वेट जोन में भी नहीं है, ये वेट जोन में भी ड्राइनेस फ्रिक्शन के साथ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर वेपर है, ये यदि क्रिटिकल पॉइंट की बात करें हम, तो ये वाटर वेपर या तो इसमें इस सेचुरेटेड कंडीशन के फॉर्म में है। देखिए दो अलग बातें होती हैं सर, सेचुरेटेड एयर का मतलब अलग हुआ और सेचुरेटेड वाटर का मतलब अलग हुआ। सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि जब मॉइस्ट एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को अपने अंदर ऑक्यूपाई करे हो तो उसे हम सेचुरेटेड एयर कहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं सेचुरेटेड वाटर। सेचुरेटेड वाटर का मतलब ये हुआ कि यदि 100% पार्टिकल लिक्विड के प्रेजेंट है तो वो सेचुरेटेड वाटर होगा। फिर तीसरी बात अब हम कह रहे हैं सेचुरेटेड वाटर वेपर। तो सेचुरेटेड वाटर वेपर इस क्रिटिकल पॉइंट से लेके इस यदि कर्व के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हो तो हम कहेंगे कि सर वाटर के वेपर सेचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है, वाटर वेपर सेचुरेटेड कंडीशन।
अच्छा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि 30 ग्राम्स ऑफ इसका 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है। इसको थोड़ा-सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि टेम्परेचर इसमें भी सर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? और कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है? सर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। ध्यान से समझिएगा, यदि इसकी कूलिंग करने इस मॉइस्ट एयर की हम कूलिंग कर दें का मतलब इसके चारों तरफ आइस लगा दें और आइस इसकी कूलिंग करे। तो इसका टेम्परेचर सर रिड्यूस होके इसका टेम्परेचर अभी रिड्यूस होके कुछ मान के चलते हैं हम लोग कि 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस 35 डिग्री सेल्सियस पे भी इसमें कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है? सर अभी भी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। अच्छा साहब, एक काम और कीजिए, इसके थोड़े टेम्परेचर को और रिड्यूस कर दीजिए। इसके टेम्परेचर को जैसे रिड्यूस करके आपने 30 डिग्री सेल्सियस किया, अभी भी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद जैसे ही इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे, इसका पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाने वाला है और एयर से बाहर निकल जाने वाला है। इसका मतलब हमारे पास में जो ड्राई एयर है, उस ड्राई एयर में मैक्सिमम ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब सेचुरेटेड कंडीशन तक एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इस 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर के वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था, इसी प्रेशर को हम पीवी कह रहे हैं। पीवी कह रहे हैं। तो ये पीवी के करस्पॉन्डिंग ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? इसका सेचुरेशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस सेचुरेशन टेम्परेचर को मैं ये बता दूं कि सर ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो हमें सेचुरेशन प्रेशर मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि इसके बाद ही पहला पार्टिकल कंडेंस होने वाला है। तो वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर सर सेचुरेशन प्रेशर है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो हमें सेचुरेशन प्रेशर मिलने वाला है, इसी प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कहेंगे। ये पीवी क्रिएट कर रहा है। अब आप हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन का मतलब लिक्विड जोन में तो नहीं है सर, लिक्विड वेपर जोन में नहीं है। क्या ये पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करता है कि यहाँ करता है कि यहाँ करता है कि यहाँ करता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसी एयर के सैंपल में जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, तो प्रेशर कितना है? तो भी सर प्रेशर पीवी है, क्योंकि 30 ग्राम की वजह से है। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना है? तो भी सर पीवी है, जो 30 ग्राम की वजह से है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सर, ध्यान से समझिए, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके मैं 35 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ। यदि आपने इसके टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो भी इसमें कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है? सर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही है। 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे थे? सर पीवी कर रहे थे। तो इस 35 डिग्री सेल्सियस पे भी हमें यही प्रेशर मिलने वाला है। इसके प्रेशर को बढ़ा के हम यदि 40 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो भी हमें यही मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता है इसका, कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 40 डिग्री सेल्सियस को हम तब तक एक्सटेंड करें जब तक कि इसके सेचुरेशन प्रेशर को हम अचीव न कर ले। ये जो पॉइंट वन हुआ, ये पॉइंट वन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपके मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर की कंडीशन ये है जो कि सुपर हीटेड कंडीशन में है। बहुत ध्यान से समझिए, जो कि सुपर हीटेड कंडीशन। अब एक दूसरे सैंपल की बात करें, एक दूसरे सैंपल की बात करें, तो इसको थोड़ा हम रफ करते हैं सर, कि बहुत ज़्यादा इसमें लेकिन ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है सर? डिलीट क्यों? अब सही, अब सही। आइए, अभी आप मुझे बताइए, एक बार फिर से डायग्राम लेके
ये प्रेशर है हमारे पास P, ये प्रेशर है हमारे, और ये जो टेम्परेचर था हमारे पास, ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर था हमारा ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो कि 30 डिग्री से 30 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस है सर। एक्चुअल में तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये इसका 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपका वाटर वेपर जो है वो इस कंडीशन में है, में जो वाटर वेपर प्रेजेंट था मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर में जो अनसेचुरेटेड एयर जो थे, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जिसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ऑक्यूपाई। अब एक इसी एयर के सैंपल में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये एयर तो अनसेचुरेटेड एयर ही है ना, अनसेचुरेटेड एयर है जिसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसने आप 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को ही ऑक्यूपाई कर रखा। बहुत ध्यान से सुने, सैंपल ने 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को ही ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि इस पे डाल्टन के प्रेशर लॉ को अप्लाई करें, हम डाल्टन के प्रेशर लॉ को अप्लाई करें तो डाल्टन का प्रेशर लॉ क्या बताता है कि जो टोटल प्रेशर है सर, ये जो टोटल प्रेशर है पीटी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। अच्छा, पहले ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से था, अभी ये 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से। तो इसको यदि हम पीवी डैश कंसीडर करें तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर पीवी इज ग्रेटर देन पीवी डैश। क्यों? क्योंकि पीवी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से था और ये वाला 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से। बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब प्रेशर तो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो पीवी डैश है। अच्छा सर, अब यदि 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, इसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसकी कूलिंग करते हैं, इसकी कूलिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर अभी 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन इसमें भी अभी भी 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर अभी 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर 20 ग्राम्स, वाटर वेपर 20 ग्राम्स है। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, अभी भी 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। इसके बाद जैसे टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये इसका इसके करस्पॉन्डिंग इसका सेचुरेशन प्रेशर है। तो इसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसकी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इसकी वजह से प्रेशर थोड़ा लो डाउन हो, की वजह से। अब आप मुझे बताइए कि टेम्परेचर कितना था सर जी, आप बताइए कि ये जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये अभी 20 डिग्री सेल्सियस इस वाले सैंपल के करस्पॉन्डिंग हुआ, जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो प्रेशर कितना था, इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है इसी प्रेशर को हम पीवी डैश बोल रहे हैं। तो जब 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है तो भी ये पीवी है। जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो भी इसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही है जो कि प्रेशर इतना अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो भी इतना हो जा रहा है, जब 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो भी इतना ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है तो भी पीवी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग यदि इसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है तो इसका जो डिग्री ऑफ सुपर हीट है, ये देखिए इसका जो डिग्री ऑफ सुपर हीट है ये इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। पहले पहले डिग्री ऑफ सुपर हीट कितना था, पहले डिग्री ऑफ सुपर हीट हमारे पास इतना था, लेकिन अभी डिग्री ऑफ सुपर हीट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब पहले हम ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू सेचुरेशन थे, का मतलब केवल 10 ग्राम कम था, लेकिन अभी कितना, अभी सर 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कम है। इसका मतलब जैसे जैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ ऑफ अनसेचुरेशन अनसेचुरेशन बढ़ता है, का मतलब मॉइस्चर की कमी होती है, वैसे वैसे हम सुपर हीटेड जोन में हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपसे
तो कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड एयर हमने देखा, यदि कोई एयर एक सैचुरेटेड हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी, है ना? कंडीशन फॉर अनसैचुरेटेड एयर वो सुपरहीटेड जोन में जाएगा, है ना? तो जो अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड एयर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर सुपरहीटेड फॉर्म, सुपरहीटेड जोन में पहली बार, ठीक? अच्छा, अब यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज होता है, अनसैचुरेशन इंक्रीज होता है, तो डिग्री ऑफ सुपरहीट सुपरहीट ये बढ़ रहा है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया, ये डायग्राम ड्रॉ ये देखिए, इस पे ये जो पॉइंट ये 10 ग्राम कम है, ये 20 ग्राम्स कम है, ये 30 ग्राम कम है, ये 40 ग्राम कम है। इसका मतलब ये वाला जो सिंबल है ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बट 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बट 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। ये कंडीशन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सर बट 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। और यही पॉइंट कब हो जाएगा जबकि ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाह रहे थे आपको कि जितने कम मॉइस्चर होंगे उसमें उतना ही मॉइस्चर वाटर वेपर सुपर हीटेड जोन में चलता चला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए हम बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पीवी क्या है, पीडब्ल्यू क्या है और पीवीएस क्या है। इसको समझने के लिए भी दो अलग अलग केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में जो सिंपल है सर, हमारे पास जो सिंपल है ये अनसैचुरेटेड है, ये हमारे पास में अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर को कैसे जज करेंगे तो आप कहेंगे कि सर पहले तो 1 kg ड्राई एयर ले लीजिए आप, ठीक है सर। इसमें 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दीजिए, ठीक है। अब यदि 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है तो आप कहोगे सैचुरेटेड है, लेकिन इसको अनसैचुरेटेड बताना है तो हम इसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होंगे, ये हुआ हमारा, मान के चलते हैं ड्राई एयर है, ये हमारे पास में ड्राई एयर है और इसी में हम वाटर वेपर, ये वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर हमारे पास में 30 ग्राम्स। तो देखिए सर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर हमारे पास में पीवी है। मेरी सर्वो पीवी सिचुएशन, इसको हम कह रहे हैं टेम्परेचर। इसमें अभी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि जो टोटल प्रेशर होता है पीटी इज इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस प्रेशर ऑफ एयर। तो अभी यदि 1 बार प्रेशर है, अभी यदि 1 बार प्रेशर है तो इसमें प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर है प्लस प्रेशर ड्यू टू 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब 30 ग्राम्स वाटर वेपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पीवी कर रहे हैं, ये 30 ग्राम। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री से इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा, 35 डिग्री सेल्सियस 30 ग्राम, 30 डिग्री सेल्सियस 30 ग्राम। इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस ही इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो एक 30 डिग्री सेल्सियस की हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है 30 डिग्री सेल्सियस, ये है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर है सर, 30 डिग्री सेल्सियस सर इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इस 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वही सैचुरेशन प्रेशर पीवी है, ये सैचुरेशन प्रेशर पीवी है। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है पीवी। इस पीवी की मैं कंडीशन जानना चाहूँ
कि ये पॉइंट इस स्टेट को लोकेट कीजिए आप, तो आप ये कहोगे कि सर एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जहां पे इस पीवी को ये कट कर रही हो, जहां पे इस पीवी को ये कट कर रही हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट है जो कि स्टेट 1 को रिप्रेजेंट। तो ये टेम्परेचर कितना हो गया सर, ये टेम्परेचर हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ये वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए सर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट आई एम सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कौन सा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है, जो सेचुरेशन प्रेशर है, इसी सेचुरेशन प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कहेंगे, वाटर वेपर कहेंगे, जिसे हम पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए कि इसी एयर के सैंपल को यदि हम ये कहें कि इसका वेट बल्ब टेम्परेचर बताइए, आप मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर बता रहे होंगे कि सर इसके वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में ले आइए, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी इसका टेम्परेचर रिड्यूस होके 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसमें जो वाटर वेपर है इंक्रीज होके वो 35 ग्राम्स हो जाएगा। तो मैं ये कहूँ कि इस 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को कुछ इस तरीके से, और आप मुझे बताएंगे कि ये सर इसका वेट बल्ब टेम्परेचर। अच्छा, इस वेट बल्ब टेम्परेचर पे अभी ये जो प्रेशर है सर, अभी कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अप्लाई कर रहे हैं सर, पहले 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अप्लाई कर रहे थे, अभी यही पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीवी हो जाएगा सर, और अब ये पीवी किसकी वजह से है, 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि यदि इस सैंपल के टेम्परेचर को जस्ट रिड्यूस कर दिया जाए, मैं इसके टेम्परेचर को 35 से 34 कर दूं, तो 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर से पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर ही इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, और इस सेचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, इस सेचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है सर, इसी प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर विद रिस्पेक्ट टू वेट बल्ब टेम्परेचर। ये जो सेचुरेशन प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, इस प्रेशर को हम कहेंगे पीडब्ल्यू, इस प्रेशर पीडब्ल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अंडर अंडर वेट बल्ब, ठीक है। तो देखिए ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो आपका सेचुरेशन प्रेशर है, इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर वेट कंडीशन, इसको हम पीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह, ये दूसरी बात। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि हम आपसे ये कहें सर, हम आपसे ये कहें कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, अभी जो कंडीशन थी जिसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वाटर वेपर 30 ग्राम्स है, तो हम ये कहें कि एक काम कीजिए, इसमें कुछ वाटर वेपर को ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ वाटर वेपर को ऐड कर दीजिए, और इसको आप सेचुरेटेड कर दीजिए, इसे आप सेचुरेटेड कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और इसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, 30 ग्राम्स ऑफ वाटर, हम ये कह रहे हैं कि इसमें 10 ग्राम वाटर वेपर और ऐड कर दो, तो ये हो गया अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसमें हो गए 40 ग्राम्स ऑफ वाटर, 40 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना सर। तो अब ये 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे वो है पीवी, पीवी है। अब हम ये कहें कि इस 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को जस्ट रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा सर, इसका पहला ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाएगा, पहला ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये एयर अभी कैसी है, अभी सर ये सेचुरेटेड एयर है, ये अभी सेचुरेटेड एयर है। जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो पहला पार्टिकल कंडेंस होने वाला है, इसका मतलब ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, इसका इस सैंपल का अभी अभी जस्ट टाइम पे, तो इसके वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सेचुरेटेड कंडीशन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। का मतलब ये हुआ कि जब एयर सेचुरेटेड हो जाए तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वही ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है उसे हम पीवीएस कहने वाले हैं। अभी ये पीवी ना होके पीवीएस हो गया है, क्यों, क्योंकि पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे इसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है,
10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को और एड अप कर दिया था हमने। तो देखिए इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो आपका सेचुरेशन प्रेशर है, तो सेचुरेशन प्रेशर कैसा होगा सर? सेचुरेशन प्रेशर कैसा होगा इसमें? तो देखिए सेचुरेशन प्रेशर इसका ये है, ये है इसका। इसी सेचुरेशन प्रेशर को अब हम कहेंगे पीवीएस, पीवीएस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इट सेचुरेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एक कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं सर? आप मुझे ये कह सकते हो कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन हमें प्रेशर मिल रहा है, इसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट सेचुरेटेड कंडीशन कहेंगे, जिसे हम पीवीएस से रिप्रेजेंट। तो इसमें पीवीएस, पीवीएस इज ग्रेटर देन होगा आपके पीडब्ल्यू के, और पीडब्ल्यू ग्रेटर देन होगा पीवी। अब देखिए ध्यान से, ये पीवी है 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर के, जो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर है। ये जो पीडब्ल्यू है, ये पीडब्ल्यू सर 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से है, जो कि सेचुरेशन प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू वेटेबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर। और ये जो पीवीएस है, ये ड्यू टू 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, जो कि सेचुरेशन प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जब भी एयर आपकी अनसेचुरेटेड हो, उस अनसेचुरेटेड एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पीवी होता है, जो कि सेचुरेशन प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और जो पीवीएस होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट सेचुरेटेड कंडीशन, वो सेचुरेशन प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई बल्ब। कब? जबकि एयर अनसेचुरेटेड हो। लेकिन ये एयर यदि सेचुरेटेड हो जाए सर, आइए अभी यहाँ पे इसे मुझे थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इन चीजों को एक स्टेप बाद। तो इसमें हमने बात की अनसेचुरेटेड नहीं, जो कि थोड़ा है, इसलिए एक बार से आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें 3 प्रेशर, ये है हमारा, ये है हमारा पीडब्ल्यू, और ये है ये है तो देखिए ये है आपका ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो ये पार्शियल प्रेशर सेचुरेशन प्रेशर है, ये सेचुरेशन प्रेशर हमारा हो जाता है पीवी। पीवी तो मिल गया, लेकिन इस पीवी पे वो पॉइंट कहाँ पे है? वो पॉइंट तो नहीं मिल पा रहा है। तो हमने ये देखा कि इसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है सर? 40 डिग्री है। इस 40 डिग्री के पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे ये पॉइंट लोकेशन मिल गई कि सर ये स्टेट 1 है, जो कि हमारी इस एयर के सैंपल का था। ये थी ना आपकी अनसेचुरेटेड एयर, तो मतलब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, और इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखे। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 को लोकेट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आया, ये पीवी मिल गया। लेकिन इस पीवी पे ये पॉइंट 1 कहाँ है? तो हमने यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बना दिया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री था सर। 40 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमने देख लिया, तो ये पॉइंट 1 लोकेट। ये तो पहली बात। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सेचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पीवी, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं? पीवी। पीवी इज द सेचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, दोनों तरह से देख सकते हैं आप। यदि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर गिवन हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर होगा, वो स्ट्रीम टेबल से हम लोग देखेंगे, तो आप मुझे बता पा रहे होंगे कि पीवी की वैल्यू कितनी है। और यदि पीवी गिवन है आपको, तो उस पीवी के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है उसका,
सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, वही सेचुरेशन टेम्परेचर इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि इसी एयर के सैंपल को जब हम वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में लेके आए, वेट बल्ब टेम्परेचर के कांटेक्ट में लेके आए, तो इसका टेम्परेचर तो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसमें 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो गए। इसका मतलब ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, इस वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये वेट बल्ब टेम्परेचर बता रहा हूँ, हम बोल रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है आपका 35 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर है आपका 40। ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है उसे हम पीडब्ल्यू कहते हैं, अच्छा, इसमें इसी एयर के सैंपल में जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे था, 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर थे, इसमें 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हमने ऐड कर दिए। जैसे ऐड कर दिए तो ये सेचुरेटेड एयर हो गई, और जब सेचुरेटेड एयर हो गई तो इसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस प्रेशर को हम मैक्सिमम प्रेशर कह रहे हैं पीवीएस। ये पीवीएस कितना होगा, अब 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से होगा। अब इसका मतलब इसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर में थोड़ा भी डिक्रीमेंट किया जाएगा तो पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाएगा। इसका मतलब जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही इसका सेचुरेशन टेम्परेचर बन जाए, इसका मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है, इसी प्रेशर को हम पीवीएस कहेंगे। तो देखिए, देखिए, dry bulb temperature is the saturation temperature corresponding to partial pressure of water vapor at saturated condition PVS। इसी के अपोजिट बात आप कह सकते हैं कि PVS is the saturation pressure corresponding to dew point। है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से कंक्लूजन ये है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर अनसैचुरेटेड एयर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और आप कह सकते हैं कि PVS is greater than PV, PW is greater than, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे जबकि ये एयर सैचुरेटेड हो तो इसकी क्या कंडीशन हो। यही एयर यदि सैचुरेटेड हो जाए सर, यही एयर यदि सैचुरेटेड हो जाए तो हम इसे कैसे देखेंगे और उस केस में इनके प्रेशर देखिए। इसी एयर का एक सैंपल लेते हैं तो जो कि आप सैचुरेटेड एयर, ये एयर हमारी सैचुरेटेड, कैसे कहेंगे आप सैचुरेटेड एयर है, तो आप मान लीजिए कि 1 kg ड्राई एयर है, 1 kg ड्राई एयर है आपके पास, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसने अभी 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को ऑक्यूपाई, इसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इसको जरा हम इस डायग्राम पे देखें सर, डायग्राम पे देख लेते हैं। ये हमारा टोटल, अब इस पे एक कांस्टेंट अब आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे बताइए कि ये जो सैचुरेटेड एयर है का मतलब इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा वाटर वेपर को ये ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर 40 ग्राम्स। तो ये 40 ग्राम्स है, यदि मैं टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कहूँ, टोटल प्रेशर कहूँ तो आप कहेंगे सर प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। तो अभी कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से, 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से। इस जब इस 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग कह रहे हैं पीवी, इसी प्रेशर को हम कह रहे हैं पीवी। अच्छा, तो पीवी क्या है, पीवी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद इसका पहला ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाए। तो सर ये तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 40 ग्राम्स वाटर वेपर है, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इसका रिड्यूस करूंगा वैसे ही पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो ये तो 30 मैक्सिमम 39 ग्राम्स ही वाटर वेपर रख सकती है, 39 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही रख सकती है। इसका मतलब ये 40 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर क्या हो गया, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। तो मैं इसको यदि एक्सटेंड कर दो टेम्परेचर डायग्राम पे
ये आपका टेम्परेचर है और बाई चांस सर ये इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, इसका मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल जो सेचुरेशन प्रेशर है वो पीवी है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेचुरेशन प्रेशर है ये पीवी हो गया सर, ये पीवी हो गई। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इसे हम एक वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में लेके आते हैं, इसी एयर की सैंपल को एक वेट क्लॉथ क्लॉथ के कांटेक्ट में लाते हैं जिसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है और इसमें कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। तो क्या ये आपके वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में जब ये एयर आएगी तो क्या अपनी हीट रिजेक्ट करके वाटर वेपर ऐड करेगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो तो सेचुरेटेड ऑलरेडी है। तो इस थर्मामीटर का टिप क्या मेजर करेगा? 40 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेजर करेगा। तो टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर कितना है 40 है, ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कितने हैं 40 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर आपका वेटेबल टेम्परेचर भी हो जाएगा और इसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसी वेटेबल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है यही प्रेशर तो आपका भी क्या हो जाएगा पीडब्ल्यू भी हो जाएगा सर, ये पीडब्ल्यू भी हो जाएगा। अब तीसरी बात ये करें कि अब आप मुझे बताइए सर इस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और इस इसका टेम्परेचर कितना है सर 40 डिग्री सेल्सियस। कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। जैसे इसके ऊपर आइस क्यूब लगाओगे आप और टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे पहला ड्रॉपलेट इसका कंडेंस हो जाने वाला है, का मतलब यही सेचुरेटेड एयर है और सेचुरेटेड एयर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे हम पीवीएस कहते हैं, पीवीएस कहते हैं। तो अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है वही पीवीएस है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही हमारा इतना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर है ये प्रेशर हमारा पीवीएस भी हो जाए। इसका मतलब अब कंक्लूजन ये हुआ सर यदि एयर हमारी सेचुरेटेड एयर हो तो इस केस में आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा ये इक्वल होगा आपके वेट बल्ब टेम्परेचर के और वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल होगा आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इस केस में जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका पीवीएस इक्वल हो जाएगा आपके पीडब्ल्यू के और ये इक्वल हो जाएगा आपके पीवी। ठीक है सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों केस। ये कंसेप्ट है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का एट सेचुरेटेड कंडीशन एंड एट अनसेचुरेटेड कंडीशन। डिलीट करना होगा अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की समरी। आज हमने ये देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को तीन अलग अलग बातें सर। एक बात तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और एक है वेट बल्ब। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो उसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो तो इस एयर को हम अनसेचुरेटेड एयर एज्यूम कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर वेपर मैक्सिमम रख सकती है, 2 डिग्री पे 2 ग्राम, 10 डिग्री पे 10 ग्राम, 19 डिग्री पे 19 ग्राम, 25 डिग्री पे 25 मैक्सिमम रख सकती है। लेकिन इससे यदि कम रखा तो ये अनसेचुरेटेड है। तो जैसे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 30 ग्राम्स वाटर वेपर है तो ये अनसेचुरेटेड एयर। इस अनसेचुरेटेड एयर में जो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उन्हें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कहते हैं, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कहते हैं। तो एक बार हम लोग और इसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखें तो जो पीवी होता है सर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेशन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये होगा ड्यू पॉइंट। दूसरी बात मैं यदि आपसे ये कहूँ कि जो पीडब्ल्यू है सर, पीडब्ल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वाटर वेपर है कब, जबकि ये वेट थर्मामीटर के कांटेक्ट में आया है, वेट बल्ब टेम्परेचर के कांटेक्ट में आया है तो ये होगा सेचुरेशन प्रेशर। पीडब्ल्यू क्या है? ये है सेचुरेशन प्रेशर, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब। और यदि मैं तीसरी बात आपसे कहूँ कि जो पीवीएस होता है, पीवीएस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट सेचुरेटेड कंडीशन, ये क्या है? ये है सर सेचुरेशन प्रेशर, ये है सेचुरेशन प्रेशर, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू
ड्राई। ये तो ये प्रेशर्स क्या होते हैं आपने ये बताया, लेकिन जब इन प्रेशर के रेफरेंस में मैं टेम्परेचर पूछने लगूं आपसे, तो अब आप मुझे ये कह पा रहे होंगे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द इज द सेचुरेशन टेम्परेचर इज द सेचुरेशन टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर with respect to with respect to with respect to PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। यदि इस पीवी की वैल्यू नोन है हमें, तो हम स्टीम टेबल से उस पीवी के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यदि आपको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज द सेचुरेशन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पीडब्ल्यू। यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इस कंडीशन में हमें पता है, तो इस सेचुरेशन इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वही वेट बल्ब टेम्परेचर। और यदि सर मुझे ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिए और यदि मुझे पीवीएस पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट सेचुरेटेड कंडीशन कितना है ये पता है, तो मैं स्ट्रीम टेबल से ये देख के बता सकता हूं कि इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वही आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, वही आपका ड्राई बल्ब। और यदि ये टेम्परेचर नोन है हमें, तो इन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम ये प्रेशर निकाल सकते हैं। आगे समझ में, ये था इसका समरी, जो कि समराइज वे में इस तरीके से। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि साहब ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या है, ये सारी चीजें हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही एंड करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सर, इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। स्टडी मटेरियल, ये पीपीटी और भी तमाम मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, आप इसे ज्वाइन कीजिए। इस लेक्चर को हमारे लाइक कीजिए, यदि आपको लगा क्वालिटी वाइज कंटेंट इस लेक्चर में मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सके। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर की लिंक को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर के कंसेप्ट को समझ सके। इस चैनल को सर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अभी तक आपने हमारे इस लेक्चर को बहुत पेशेंस से देखा, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।